27 अगस्त से भारत पर ट्रंप का टैरिफ लागू हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम पर दबाव कितना भी क्यों ना आ जाए, हम झेलने की अपनी शक्ति को और बढ़ाते जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का मतलब क्या है। क्या भारत पर 27 अगस्त से ट्रंप का टैरिफ लागू हो जाएगा या फिर कोई समाधान निकल जाएगा? भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लागू होने में अब चंद घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में पूरी दुनिया समेत संपूर्ण भारत की नजरें इसी बात पर टिकी, क्या 27 अगस्त से ट्रंप का टैरिफ लागू होगा। तो टैरिफ लागू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है। एक प्रोग्राम में एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में साफ-साफ शब्दों में सुना दिया। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहा जिसने विदेश नीति को वर्तमान राष्ट्रपति जितना सार्वजनिक रूप से चलाया। ये अपने आप में एक बदलाव है जो महज भारत तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया के साथ व्यवहार करने का तरीका एक बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि जयशंकर ने एक बात और कही कि टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत अभी जारी है। आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी खुलासा किया है कि ट्रंप ने भारत पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाया ताकि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे। अमेरिका की कोशिश है कि रूस की अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया जाए ताकि वो यूक्रेन से युद्ध विराम पर राजी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी हाल में रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं। ट्रंप एक बार पुतिन से मिल भी चुके हैं और ये कोशिश फेल हो चुकी है, लेकिन भारत की तरफ से इशारा क्लियर है, अगर टैरिफ लागू होता है तो उसकी तैयारी क्यों होगी। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में मॉस्को का दौरा करके लौटे हैं। अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा क्यों अहम है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाकर मेक इन इंडिया के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद किए, तो भारत ने नए दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। ट्रंप के टैरिफ प्लान पर पानी फेरते हुए भारत ने क्या रोडमैप तैयार किया है, समझिए। नंबर 1, भारत ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का खुला ऑफर दिया। नंबर 2, डिफेंस सेक्टर में साझेदारी के साथ भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी। नंबर 3, रूस के साथ व्यापारिक घाटा की खाई को पाटना होगा, यानी भारत सिर्फ रूस का आयातक बनकर नहीं रहेगा। नंबर 4, रूस ने तेल की खरीद में भारत को मिलने वाली छूट बढ़ाई है। भारत के प्लान को यूं समझिए, साल 2023-24 के दौरान भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 65.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि रूस से आयात 61.4 बिलियन डॉलर था। यानी रूसी बाजार में मेक इन इंडिया सामान का आयात बहुत कम है, जबकि रूस से बड़े पैमाने पर भारत तेल और हथियार आयात करता आया है। वहीं 2024 में भी भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन डॉलर रहा,
भारत से रूस इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, दवाएं, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के कारोबारी रिश्ते एकदम उलट हैं। टैरिफ युद्ध से पहले तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है। 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में बने सामान का निर्यात 86.51 बिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत ने अमेरिका से सिर्फ 45.33 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत को नया बाजार चाहिए, लिहाजा भारत रूस और चीन से अपने कारोबारी रिश्तों को बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न तो रूस का तेल से खरीदना रास आ रहा है और न ही रूस में बने हथियार। ट्रंप यही चाहते हैं कि रूस की बजाय अमेरिका से हथियारों की डील करे भारत, लेकिन भारत को अमेरिका की दोनों मांगें मंजूर नहीं है। आज तक